फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण। जैसे कि आप लोगों को इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि हम कई सारे फील्ड के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करते हैं, जिनमें से एक प्रॉब्लम को आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। एंड आई होप कि आप में से जितने भी व्यूवर्स हैं, आपने भी ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं फेस किया होगा और ये एक यूनिवर्सल सॉल्यूशन मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। तो पहले बात करते हैं प्रॉब्लम की, यानी कि कई बार हम ट्रेडिशनल हमारे बायोमेट्रिक्स को हम इंस्टॉल करते हैं बहुत सारे अलग अलग प्रीमाइसेस के ऊपर, और उसके साथ में हम एक्सेस कंट्रोल को भी इंस्टॉल करते हैं। अब होता क्या है कि कई बार क्लाइंट्स को सॉल्यूशन चाहिए होता है कि हम मोबाइल से हमारे एक्सेस कंट्रोल को क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि अगर वो ओनर मान के चलिए रिमोट लोकेशन पर है, ठीक है, वो अपने घर पर है या कहीं और ट्रेवल कर रहा है, तो उस समय पर वो कैमरे में देख रहा है कि कोई विजिटर आए हुए हैं और उन्हें एक्सेस देना है, ठीक है, एज अ विजिटर को, तो वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, इसी का सल्यूशन मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। लेकिन इनका क्वेश्चन ये था, यहां पर समझिए कि उन्हें रिमोट लोकेशन से एक्सेस देना है। तो आजकल के जितने भी न्यू बायोमेट्रिक्स आ रहे हैं हिगविजन के अंदर, इनफैक्ट ESSL के अंदर, ऐसे बहुत सारे बायोमेट्रिक्स आ रहे हैं, उनके अंदर मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा हम कंट्रोल कर सकते हैं एक्सेस कंट्रोल को, डोर ओपन और क्लोज कर सकते हैं रिमोटली। ठीक है, तो ये क्लाउड बेस्ड फीचर होता है। लेकिन उन्हें इस पर्टिकुलर मॉडल को चेंज नहीं करना था, यानी कि यहां पर जो बायोमेट्रिक सिस्टम है, हमने उनको कहा कि इसे रिप्लेस करके आप जो लेटेस्ट वाले जो अभी फीचर जिनके अंदर क्लाउड के फीचर्स है वो आप ले लीजिए। ठीक है, तो आप उसे मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए आप एक्सेस कर पाओगे, आप कंट्रोल कर पाओगे। अब प्रॉब्लम यहां पर यह है कि वो व्यक्ति इसे चेंज नहीं करना चाहता, यानी कि जो ट्रेडिशनल बायोमेट्रिक है वो चाहता है कि वही रखना है, ठीक है, और उसे ये फीचर को यूज करना है, यानी कि उन्हें एक सोल्यूशन देना अल्टीमेट। तो ऐसे प्रॉब्लम आप लोगों ने भी फेस किया होगा कई दफ़ा, ठीक है, एंड हमने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया, ठीक है, कि यार क्या किया जाए, और अल्टीमेट आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारे पास में मिनी स्मार्ट वाईफाई प्लग, इस प्लग को हम यूज़ करने वाले हैं हमारे इस ऑटोमेशन के लिए। ऑलराइट, तो इसे मैं जब अनबॉक्स करता हूं तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो एक आपको सिंपल सा एक यूज़र मैनुअल मिलता है। नॉर्मली इसके अंदर सेटअप कैसे करना होता है वही चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई है, राइट। उसके बाद में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो दिस इज़ आवर स्मार्ट प्लग, यानी कि हमारा एक सॉकेट है जो स्मार्ट है। होम ऑटोमेशंस के लिए आप इसे जगह जगह पर यूज़ कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको कोई लाइट कंट्रोल करना है, या तो फिर अगर आपको एयर कंडीशन कंट्रोल करना है, या तो फिर आपका रेफ्रिजरेटर कंट्रोल करना है, तो ये 16 एम्पियर का हमारे पास में यहाँ पर सॉकेट देखने को मिलता है। इनमें दो मॉडल आते हैं, 10 एम्पियर के नीचे वाले भी आप खरीद सकते हो और 16 एम्पियर आपको जो है सॉकेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, राइट, जो मेरे पास में है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर नीचे की तरफ आपको एक LED इंडिकेटर मिलता है। जब मैं सेटअप करूंगा तो इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करके ये समझूंगा कि एग्जैक्टली हमारा सिस्टम अब चालू हो गया है या नहीं, और क्या हम सेटअप मोड पे जा सकते हैं या नहीं, राइट। फिर यहाँ पर आपको एक स्विच दिख रहा होगा ऑन और ऑफ करने के लिए, तो यहाँ पर आप मैन्युअली भी ऑन और ऑफ कर सकते हो। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसी बटन से आप रीसेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे आपने वायरलेस वाईफाई के CCTV कैमरे आपने कन्फिगर किए होंगे इस तरीके के, ठीक है, ये कैमरे कई सारे CCTV टेक्नीशियंस को पता होगा इनका सेटअप कैसे करना है। हूबहू एग्जैक्टली उसका सेटअप इसी की तरह आपको करना है, जैसे आप ये कैमरे को सेटअप करते हो वैसे ही आपको इसको भी सेटअप करना है। तो सेटअप करना काफी आसान है। और दूसरी बात, इसे अगर रीसेट करना चाहते हो तो इसे प्रेस करके रखना है फॉर 5 सेकेंड। 5 सेकेंड तक जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका रीसेट हो जाएगा। जैसे कैमरा रीसेट होता है वैसे ये भी रीसेट हो जाएगा। तो अभी तो ये रीसेटेड है, इसे सेटअप हमने किया नहीं है। नॉर्मली मैं अगर इसे सॉकेट में लगाता हूँ यहाँ पर तो ये बैठेगा नहीं, क्योंकि ये 16 एम्पियर का क्या है हमारा सॉकेट है, ठीक है। तो ये जो पिन है वो 16 एम्पियर तक का सपोर्टेबल है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप 10 एम्पियर वाला लेते हो तो वो ईजिली आपके होम के जो बेसिक सॉकेट्स होते हैं आपके 5 एम्पियर वाले, उसमें जाकर आपके बैठ जाएंगे। अब नॉर्मली क्या है कि मैंने इसी तरीके से, ये देख सकते हो आप, 50 रुपये का इस तरीके का एक सॉकेट आता है, ये आप अलग से खरीद लीजिए और ये आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। तो अगर आप देखोगे तो ये जो है ये अराउंड 10 एम्पियर का जो है सॉकेट है, और इसे मैं यहाँ पर लगा देता हूँ हमारे 5 एम्पियर के बोर्ड में, और ये हमने इस तरीके से लगा दिया, राइट। अब जैसे ही हमने इसे सेटअप कर दिया है, अब क्या करना है, इसे ऑन करना है। यहाँ पर मेन स्विच, इसे हमेशा ऑन रखिए, इसको बंद करने की ज़रूरत नहीं है, और मैनुअली कहीं पर जाकर आपको उसे मैनुअली यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमने यहाँ पर जो लगाया है ये हमारा क्या है, स्मार्ट प्लग है, ठीक है, जिसको हम वाईफाई के साथ में पेयर कर देंगे। याद रखिए, आप कोई भी सोल्यूशन देंगे, अगर आप बायोमेट्रिक सोल्यूशन भी दे रहे हो जो आप ऐप के जरिए कंट्रोल कर सकते हो, ऐसे बायोमेट्रिक जो अभी लेटेस्ट में चल रहे हैं, हिगविजन के पास में आते हैं, ESSL के पास में, बायोमेक्स
मैक्स के पास में, अलग अलग कंपनी के पास में। तो वो बायोमेट्रिक जो है वो एक्सपेंसिव होते हैं और काफ़ी महंगे आते हैं, जिसके लिए मैंने ये सोल्यूशन कस्टमर को देना सही समझा, क्योंकि कस्टमर अल्टीमेटली अपना ट्रेडिशनल जो बायोमेट्रिक है वो चेंज नहीं करना चाहता है, राइट। उसे उसी बायोमेट्रिक के ऊपर यूज़ करना है। तो मैंने कहा कि यार एक 700-800 रुपये में ये आपका जो है सॉकेट मिल जाता है स्मार्ट वाले, और ये ले लो और फिर उसके द्वारा आप कंट्रोल कर सकते हो, राइट। अब कैसे करना है यूज़, इसी को पूरा सेटअप करके मैं आपको दिखाऊंगा, तो ध्यान से समझना, ध्यान से देखना। ऑलराइट, तो इसे सेटअप करने के लिए सबसे पहले हमें एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए होगा, या आप इसे iOS में भी यूज़ कर सकते हो इस फीचर को। और जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने इसे सॉकेट को यहाँ पर प्लग कर दिया है और यहाँ पर रेड इंडिकेशन आ रहा है। ये रेड इंडिकेशन ब्लिंक कर रहा है, यानी कि अभी हम इसे सेटअप कर सकते हैं, हम सेटअप मोड के अंदर जा सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप एक्चुअली में ये TP-Link कंपनी का है, राइट। TP-Link टापो एज अ प्रोडक्ट का नेम है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इस टापो के अंदर आपको होम ऑटोमेशंस के बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, इनके वाईफाई वायरलेस कैमरे, ठीक है। तो इसी टापो के ब्रांड के अंदर जो है आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो ये टापो जो सीरीज़ है इसके अंदर आप लोगों को CCTV कैमरे और होम ऑटोमेशन के सारे प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेगा बाय TP-Link। ऑलराइट, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले टापो का अपना एक ऐप है, उस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कर रखा है। और ऐप डाउनलोड करने के बाद में एज़ यूजुअल जैसे आप वाईफाई कैमरे को करते हो, ठीक है, आप उसे कॉन्फ़िगर करने के लिए आप अपना अकाउंट बनाते हो, वो सारा रजिस्ट्रेशन पार्ट आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पर मैं चीज़ें बता रहा हूँ, तो इसमें मैं बेसिक कंसेप्ट्स वाली चीज़ें नहीं बताऊँगा। ऑलरेडी जो लोग मेरे कंटिन्यूअस व्यूअर हैं यूट्यूब के ऊपर, उनको पता होगा ये सारे प्रोसेस कैसे करते हैं। ऑलराइट, चलिए अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस ऐप के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको एक ऐड बटन दिख रहा होगा, तो यहाँ पर हमें जाना है, ठीक है। ऑल डिवाइस में जाना है, ऐड डिवाइस करके क्लिक करना है। जैसे ही ऐड डिवाइस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है प्लग्स करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टापो के अंदर बहुत सारे एसेसरीज़ और अप्लायंसेस आपको देखने को मिलते हैं, जो आप अपने होम सिक्योरिटी और बहुत सारी चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ऑलराइट, तो प्लग्स पे हमें जाना है। प्लग्स पे जाने के बाद में यहाँ पर टापो P100 इस पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर हमें ये बता रहा है कि क्या आपका ऑरेंज लाइट ब्लिंक कर रहा है, एक बार कंफर्म कर लो। तो यस, हमारा ऑरेंज लाइट यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, और एक बार ग्रीन हो रहा है और एक बार ऑरेंज हो रहा है। इसी तरीके से ये ब्लिंक कर रहा है और मैं इसे नेक्स्ट करूंगा। यस, ऑलरेडी ब्लिंकिंग। अब यहाँ पर जो पहला सेटअप आपको करना होता है दैट इज़ ब्लूटूथ पेयरिंग, यानी कि मेरा मोबाइल और ये जो पर्टिकुलर डिवाइस है ये ब्लूटूथ के ज़रिए आपस में एक पैर हो जाते हैं, डेट इज़ कॉल्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो पहले हमें पर्सनल एरिया नेटवर्क के हिसाब से इसे पैर कर देना और फिर उसे वाईफाई के ऊपर कनेक्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे ब्लूटूथ ऑन करना बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए मैं ब्लूटूथ ऑन कर लेता हूँ, एनेबल, और फिर इसके हिसाब से इसे परमिशन दे दीजिए एंड एनेबल कर दीजिए। जैसे जैसे आप वायरलेस कैमरे के लिए प्रोसेस करते हो, बस एग्जैक्टली वैसे ही प्रोसेस है, कोई अलग प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो ये अभी कनेक्ट हो रहा है। तो टापो इज़ लुकिंग फॉर योर टापो डिवाइस, फाउंड इट बता रहा है, मैं ढूंढ लिया, ठीक है। ब्लूटूथ के ज़रिए ये ढूंढ लेता है, ऑटोमेटिक पैर भी हो जाता है। अब हमारे डिवाइस को अब हम वाईफाई के साथ में पैर कर रहे हैं। ऑलराइट, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले तो हमारे ऑफिस के अंदर बहुत सारे राउटर्स हैं, तो यहाँ पर हमें स्किल मुंबई जियो, मैं इसके साथ में कनेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ। ऑलराइट, तो ये मैंने पासवर्ड डाल दिया है और फिर मैं इसे नेक्स्ट कर रहा हूँ, राइट, इसे नेक्स्ट कर रहा हूँ अगेन, और ये अब पैर हो रहा है। तो जो भी आपका वाईफाई का पासवर्ड होगा वो वाईफाई का पासवर्ड डाल के जस्ट ये पैर हो जाएगा, यानी कि अब हमारा जो स्मार्ट प्लग डिवाइस है ये मेरे राउटर के साथ में कनेक्ट हो रहा है। ऑलराइट, और ये कनेक्ट हो गया है। अब हमें यहाँ पर नेम देना है, तो जो भी हमें डिवाइस का नेम देना है यहाँ पर मैं दे सकता हूँ। फिलहाल मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, और इसे हमने कहाँ पर यूज़ किया है ऑफिस के अंदर वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ और नेक्स्ट कर दीजिए। तो सेटअप करना काफ़ी ईजी है, ठीक है। और यहाँ पर कोई अपडेट अगर फर्मवेयर का है तो वो आप अपडेट कर सकते हो एंड नेक्स्ट करके द सेटअप हैज़ बीन डन, राइट। तो यहाँ पर अभी आपको हमें सिर्फ इतना बताना है कि अब इसका एक्चुअल यूज़ क्या है, ठीक है। वैसे तो मैं इसके ऊपर कोई भी अप्लायंसेस लगाकर उसे एज अ ऑटोमेशन की तरह कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। कहीं से भी बैठे बैठे हम ऑन और ऑफ कर सकते हैं, राइट। अब मैं यहाँ पर करने क्या वाला हूँ, क्योंकि मैंने इस पर्टिकुलर सेटअप, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, ठीक है, आइडेंटिफाई करके जो मैंने सोल्यूशन दिया है वो मैंने इस सेटअप के लिए दिया है। ऑलराइट, हमारे क्लाइंट को। तो हमने क्या किया है, हमारा जो ट्रेडिशनल बायोमेट्रिक है और इनका कोई मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है जहां से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली हमारा जो पावर एडाप्टर है वो पावर एडाप्टर, ठीक है, वो मैं इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं लगा देता हूँ। ऑलराइट,
ये देखिए, ये हम इसमें इसी सॉकेट के ऊपर हम लगा दे रहे हैं। ऑलराइट, तो ये हमने लगा दिया। अब आप भूल जाइए, ठीक है, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप चाहो तो पूरे इंडिया में कहीं पर भी हो, आप अपने बायोमेट्रिक को कंट्रोल कर सकते हो। उसे ऑन करना चाहते हो, उसे ऑफ करना चाहते हो, एनी टाइम ऑन और ऑफ कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये कर हमने उन्हें दिया है, जिससे कि अब वो कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, घर पर है तो वो कंट्रोल कर पाते हैं, विजिटर को मैनेज कर पाते हैं, ठीक है। तो अनऑथोराइज्ड पर्सन एंट्री नहीं ले पाता है उनके परमिशन के बिना। ऑलराइट, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने एक EM लॉक कनेक्ट कर रखा है, ग्रीन लाइट आ रहा है, यानी कि हमारा जो लॉक है वो कंप्लीटली देख सकते हो, यहाँ पर डोर हमारा बंद है, क्लोज है, लॉक्ड है। ऑलराइट, तो जब मैं यहाँ पर पंच कर रहा हूँ तो ये ऑथोराइज जो लोग हैं उनके लिए तो ये ओपन हो रहा है, राइट। लेकिन जो अनऑथोराइज पर्सन है, जो विजिटर है ऑफिस के अंदर, और कई बार वहाँ पर ओनर्स नहीं है, ठीक है, जो अंदर से बैठे बैठे उनको एक्सेस दे दे, ठीक है, और वो प्रीमाइसिस के अंदर चले जाए, तो उस सिचुएशन पर, ठीक है, आप मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए कैसे उसको एक्सेस दोगे वो मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली समझाने वाला हूँ। तो इसके लिए करना क्या है, सिंपली ये देख सकते हो यहाँ पर स्मार्ट प्लग करके नाम लिख कर आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर मैं एक बटन प्रेस करूँगा, पावर ऑफ। जैसे ही मैं पावर ऑफ का बटन प्रेस कर रहा हूँ, यू कैन सी ये ओपन हो गया, ये देखिए। और मैं उसके बाद में इसे फिर से वापस से ऑन कर देता हूँ, तो देखिए इन अ सेकेंड ये ऑन भी हो गया। और ये हम हमारे मोबाइल डेटा के ऊपर भी कर सकते हैं और वाईफाई के ऊपर भी। तो हालांकि हमारा जो डिवाइस है वो अभी कनेक्टेड है हमारे वाईफाई सेम राउटर के ऊपर, ठीक है। तो मैं इसे बंद करके हमारा जो मोबाइल डेटा है उसे ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मोबाइल डेटा हमारा चालू हो गया है और मैं इसे वापस से ऑपरेट करने वाला हूँ। बट ये करने से पहले आप 2 मिनट होल्ड करना है, क्योंकि क्या होगा कि नेटवर्क के द्वारा आप क्लाउड के ऊपर काम कर रहे हो, तो जिसके लिए वो पैर होने में थोड़ा सा समय लेता है। तो इसे रिफ़्रेश कर देता हूँ मैं एक बार, और रिफ़्रेश होने के बाद में हमें इसे ऑपरेट करना है। ऑलराइट, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि वाईफाई के ऊपर तो ये काम कर रहा है, राइट, लेकिन हम इसे जो है अब डेटा के ऊपर भी चलाएंगे। तो यहाँ पर मैंने वाईफाई बंद रख दिया है, यानी कि अब मैं मोबाइल डेटा के ऊपर इसे यूज़ करूँगा। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कितना फ्रीक्वेंटली काम कर रहा है, कितना फास्ट ये काम कर रहा है, ये भी आप रियल टाइम में देख पाओगे। ऑलराइट, तो जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो स्मार्ट प्लग पे हमें जाना है, और मैंने यहाँ पर देख सकते हो डेट वाईफाई डिस्कनेक्ट किया है, हमारा मोबाइल डेटा कनेक्टेड है, राइट। और ब्लूटूथ की अब ज़रूरत नहीं है, ब्लूटूथ बंद कर दीजिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे ही पावर ऑफ कर दिया, ये देख सकते हो लॉक यहाँ पर खुल गया, राइट। उसके बाद में अगर हमें ऑन करना है तो अगेन हमने इसे लॉक कर दिया। तो हम मैनुअली क्या कर रहे हैं, इसे कंट्रोल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आवर मोबाइल एप्लीकेशन, राइट। ये ऑटोमेटिकली लॉक नहीं होगा, ठीक है। आप चाहो तो इसमें टाइमर वगैरह सेट कर सकते हो, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, पर्टिकुलर टाइम पे ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। ये सारी चीज़ें की जा सकती है, ठीक है। एनर्जी कितना आपका यूज़ हो रहा है वो भी ऐप में आपको दिखाया जाता है। टाइमर वगैरह आप सेट करना चाहते हो तो यहाँ पर ऑन और ऑफ दोनों के लिए आप टाइम रख सकते हो कि डिवाइस कितने देर में ऑन हो जाए, कितने देर में ऑफ हो जाए, उसके लिए आप टाइमर बना सकते हो। शेड्यूलिंग कुछ करना चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो मेक द रेगुलर शेड्यूल। तो इनके अंदर बहुत सारे फीचर है, ठीक है, जिनको आप यूज़ कर सकते हो इस स्मार्ट प्लग के अंदर। आई होप मेरा जो मेन पर्पस था इस वीडियो को बनाने का, ये पर्पस यहाँ पर क्लियर हो रहा है। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये मैंने क्यों लिया है और ये मैं कस्टमर को क्यों देना चाह रहा हूँ। ऑलराइट, तो जिनके पास में जिस बायोमेट्रिक मशीन के अंदर या कोई भी ऐसे डिवाइसेस जिनको आपको मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए ऑन और ऑफ करना है, ठीक है, उसे कंट्रोल करना है, तो आप इस पर्टिकुलर डिवाइस को यूज़ कर सकते हो, जिसका नाम है टापो मिनी स्मार्ट वाईफाई प्लग, ठीक है। एनर्जी मॉनिटरिंग के साथ में, ब्लूटूथ सेटअप के साथ में आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर डिवाइस बहुत ही यूज़फुल है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। और अगर आप ब्रांड में जाते हो तो कोई तकलीफ यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है, राइट। आई होप आप लोगों को ये एंटायर फीचर समझ में आ गया। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मैं चाहता हूँ कि अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, एज वेल एज सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर रेगुलर व्यू तो करते हो, लेकिन सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं और भी आने वाले वीक में लेकर आऊँगा और आप लोगों को कुछ ना कुछ नई चीज़ों के बारे में समझाऊंगा और सिखाऊंगा। ऑलराइट, थैंक यू so much everyone for watching this video till the end. Bye bye, take care, see you in my another tutorial. Bye bye.